सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IEX के बारे में। तो अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 5% तक की गिरावट नजर आया एंड 145 रुपीज़ के आसपास हमें IEX की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। यही IEX का अगर आपने दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा ना, तो जो 5% तक की जो गिरावट हमें नजर आई है ये बढ़ के 7 से 7.5% तक की गिरावट हमें नजर आ रही थी। और जैसे कि बहुत बार दोस्तों पहले भी अपडेट्स हमें आ चुका है, लेकिन ऐसे इन डिटेल्स के अंदर दोस्तों इनके द्वारा ये अपडेट हमें नहीं दिया गया था। ये अपडेट किस वजह से आया, या फिर ये जो अपडेट आया है ना वो पहले हमें इन्फॉर्म किया गया था, और जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद डायरेक्टली कंपनी का अपडेट नजर आ चुका है। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि ये जो गिरावट आपको नजर आई है ना, ये जो पैसेज के अंदर जो गिरावट आपको नजर आई है यही अपडेट की वजह से आया था IEX के अंदर। बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों ये अपडेट क्या है, ये अपडेट है मार्केट कपलिंग के ऊपर। अभी इन डिटेल्स के अंदर दोस्तों ढेर सारी चीज़ों के बारे में, मार्केट कपलिंग के बारे में हमें शेयर किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग शेयर कर लेते हैं। लेकिन अभी तक की अगर आप गिरावट देखोगे तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी के अंदर 13.5% तक की गिरावट हमें नजर आई है। एंड वैसे अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें अभी भी कंपनी 50% तक की गिरावट के अंदर हमें IEX कंपनी ट्रेड कर रही है। तो चलिए अभी आ चुके अपडेट्स के ऊपर यहाँ डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द IEX शेयर फॉल 5% एज CERC आस्क ग्रिड इंडिया टू रन शैडो पायलट ऑन मार्केट कपलिंग। यानी कि दोस्तों मार्केट कपलिंग का मीनिंग क्या है पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है। मार्केट कपलिंग किसे बोलते हैं अभी आपको बताएं। मार्केट लीडर कंपनी कौन है? मार्केट लीडर कंपनी है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, राइट, जो कि इंडिया के अंदर 95% तक का मार्केट हमें कैप्चर करके बैठा हुआ है। और IEX के अंदर पहले कैसा होता था, ये कंपनी क्या काम करता है, एनर्जी को कंपनी एक्सचेंज करता है, राइट, एंड कंपनी पावर को भी एक्सचेंज करता है। तो एनर्जी किस प्राइस पर हमें एक्सचेंज किया जाए वो डिसीजन लेने वाला कौन था? पहले गवर्नमेंट नहीं था, पहले IEX था। और जो IEX डिसीजन लेगा कि यस हम लोग इस वक्त क्या करेंगे कि 10 रुपये पर पावर को एक्सचेंज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करेंगे, तो जो बाकी के जो 5% जो बचा हुआ है ना 100% में से, वो कंपनी IEX को फॉलो करता था, राइट। अभी दोस्तों मार्केट कपलिंग क्या मीनिंग क्या है? मार्केट कपलिंग ये है कि अभी IEX डिसीजन नहीं लेगा कितने प्राइस पर एक्सचेंज किया जाने वाला है, ये डिसीजन लेने वाला है गवर्नमेंट, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट क्या करने वाला है, जो रेट्स है ना, जो प्राइजेस है वो कांस्टेंट रखने वाला है, राइट। तो अभी IEX के पास जो राइट्स था कि डिसीजन लेने का, वो राइट्स के द्वारा हमें छीन लिया गया है और ये डिसीजन अभी लेने वाला है गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर दोस्तों प्राइस जिस प्राइस पर ये एक्सचेंज करते थे वो प्राइस अगर गवर्नमेंट के द्वारा कम किया और अगर कांस्टेंट हुआ तो और ज़्यादा झटका हमें IEX को लग सकता है। लेकिन अपडेट क्या आया है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, CERC said that the Grid India will develop a necessary software over next 2 months to run shadow pilot for market coupling। यानी कि क्या होने वाला है, जो पावर ग्रिड है, जो ग्रिड इंडिया है, वो क्या करने वाला है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला है। जिस सॉफ्टवेयर डेवलप करने की वजह से ये जो मार्केट कपलिंग रन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये ऑटो पायलट के मोड के ऊपर हमें होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर 3 कंपनीज हमें नज़र आएगी। सबसे पहले जो ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ जिसका नाम है IEX, सेकेंड है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड थर्ड कंपनी का नाम आप यह देख सकते हो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। एंड आफ्टर द पायलट द एक्सचेंज विल शेयर डेटा एंड इन्फॉर्म विद द CERC टू डिसाइड द बेनिफिट्स ऑफ कपलिंग। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा इसके ऊपर, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये रन होगा, ये मॉडल रन होगा, राइट। तो जब भी ये मॉडल रन होगा तो ये एक्सचेंज क्या करेगा, CERC को इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा ऐसा डेटा हुआ है, इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना इतना बेनिफिट मिल रहा है। तो उस डेटा को लेके डिसाइड कौन करेगा, CERC दोस्तों डिसाइड करने वाला है फर्दर कपलिंग के बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस वजह से अभी जो राइट्स इसके पास था वो राइट्स हमें छीन लिया गया है। अभी डिसीजन कौन लेगा, CERC डिसीजन हमें लेने वाला है आने वाले फ्यूचर में। कहीं ना कहीं यही न्यूज़ के कारण, यही खबर के कारण एक बहुत बड़ा झटका हमें IEX को लग चुका है, जिस वजह से जो कंपनी के द्वारा कल के दिन हमें तेजी आया था वो आज के दिन हमें हेवी गिरावट हमें नजर आ चुकी है।
अभी अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो और ज़्यादा कुछ समय के अंदर कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर जा सकता है, फिर कंपनी लगातार हमें पैनिक कर सकता है। अभी दोस्तों आने वाले फ्यूचर में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है उसके ऊपर प्रिडिक्ट करेंगे। बाकी पैरामीटर्स आपको पता है, कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छा खासा डिसेंस हमें पेश किया था। अभी कंपनी के द्वारा फाइनली हमें रेजिस्टेंस लिया गया है, राइट लेवल्स के आसपास हमें उस लेवल से नीचे हमें कंपनी फाइनली आ चुका है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था उसके अंदर अभी कंपनी आ चुका है। यही बहुत देर अभी कंपनी कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें झटका कंपनी को लगा हुआ है। अभी ये भी हमें पता नहीं है कि कौन से प्राइस पर ये एक्सचेंज होने वाला है, कौन से रेट्स पर एक्सचेंज होने वाला है। लेकिन IEX जिस रेट्स पर एक्सचेंज करता है उस रेट्स पर अगर CERC के द्वारा भी अगर दावा किया जाए कि ये रेट्स पर आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा तो कोई ज़्यादा गिरावट हमें IEX के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर IEX फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ पर एक्सचेंज करता है और ICRC के द्वारा अगर डिसाइड किया गया कि ये 7 रुपये पर आपको करना पड़ेगा तो ये आपको गिरावट नज़र आ सकता है, हेवी और ज़्यादा झटका हमें IEX को लग सकता है। तो जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया वो जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी अगर आप देखोगे जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो ना, वो लोग करंट बेसिस के ऊपर वेट एंड वॉच करना, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस होने वाला है, कैसे क्या क्या रेट्स की पर हमें एक्सचेंज होने वाला है। ये अभी तक हमें वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड्स लगातार IEX इस कंपनी को बुलिशली लेके हमें खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक महीने के अंदर हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो दोस्तों थोड़ी देर वेट करना, सबसे पहले कंपनी का प्राइस एक्शन देखना, कंपनी का मोमेंटम देखना, उसके बाद डिसीजन लेना। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं वो लोग बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटाइल परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। जो लोग लंबे समय के लिए खरीदारी करने वाले हैं वो लोग कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके खरीदारी करना, छोटी छोटी खरीदारी करना, कोई लमसम क्वांटिटीज खरीदारी मत करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% तक की गिरावट हुआ है। लेकिन दोस्तों ये गिरावट के वजह से क्या नेगेटिव खबर आया है जिस वजह से गिरावट हुआ है? नहीं दोस्तों, कोई नेगेटिव खबर नहीं है, कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। जिसके कारण अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें आज के दिन वॉलेटिलिटी था, राइट। तो अगर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो मैक्सिमम सेक्टर्स और मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो नजर आ ही जाए। लेकिन जो आज के दिन जो थोड़ा बहुत हमें गिरावट हुआ है ना, वो लगातार इन्फोसिस के अंदर तेजी आ रहा था, इसी वजह से थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इन्फोसिस के द्वारा 11% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आ रही है ना, वैसे वैसे जरूर कंपनी को खरीदारी करना, क्योंकि बहुत बार दोस्तों बहुत सारे लेवल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। देखिएगा एक ट्रेड लाइन के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे दोस्तों ट्रेड लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ही ट्रेड लाइन के 5 कंपनी जाता था एक रिजेक्शन लेता था, फिर ट्रेड लाइन के आसपास हमें इन्फोसिस जाता था, फिर एक रिजेक्शन लेता था। लेकिन जैसे कंपनी के द्वारा ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, जैसे दोस्तों कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आने लगा। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, बहुत अच्छा खासा कंपनी क्या कर रहा है ना, एक प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और बढ़िया तरीके से कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी ने जो अपना हाई लगाया था ऑलमोस्ट 1950 से 1900 रुपए के आसपास, उसका भी बहुत ही जल्द कंपनी ब्रेक हमें करते हुए दिख सकते। लेकिन चलिए जितने सारे अपडेट्स आए हैं एक एक करके अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। अभी हम आ चुके पहले अपडेट्स के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा जैन महीने का फाइनली हमें अपडेट हो चुका है। तो किन किन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कैसे कैसे खरीदारी किया है वो डेटा के बारे में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो जिसके अंदर जैन 2024 के अंदर जो अपडेट हुआ है ना डेटा म्यूचुअल फंड्स का, जिसके अंदर 19 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रही। लेकिन किन किन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितना खरीदारी किया है ना, ये दोस्तों जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो निप्पॉन का एक फंड है 25,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और निप्पॉन का फंड है 6,790 करोड़ की खरीदारी। एक और निप्पॉन का फंड है 7,800 खरीदारी। फिर निप्पॉन है लार्ज कैप 20,000 करोड़ की खरीदारी। निप्पॉन 3,300 करोड़ की खरीदारी। फिर एक निप्पॉन का एक रिटायरमेंट फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 2,900 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। यानी कि जैन महीने के अंदर जो डेटा अपडेट हुआ है ये दिसंबर महीने का है। दिसंबर महीने के अंदर जो डेटा अपडेट होता है ना वो नवंबर महीने का होता है। वैसे जो फेब महीने के अंदर डेटा जो अपडेट हुआ है ना इस महीने, वो जैन महीने का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी दोस्तों किया जा रहा है। उसके साथ साथ आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज देखोगे
तो बड़ी डिलीवरीज हमें नजर आई है 64% के आसपास। यही मैंने पिछले महीने भी आपके साथ शेयर किया था, इन्फोसिस के अंदर मोर देन 60% की डिलीवरीज अगर आपको नजर आती है ना, तो इसके अंदर ढेर सारे लोग निवेश करते हैं पब्लिक छोड़ के, पब्लिक कोई ज्यादा निवेश नहीं करता। इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर निवेश करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ निवेश लगातार कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हो रही है, ये कंपनी एआई के अंदर बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, जिस वजह से कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से ऑर्डर हमें मिल सकते और ज्यादा बेनिफिट हमें कंपनी को हो सकता है। लेकिन जिस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी लगातार आगे बढ़ रहा है ना, वो प्राइस रेंज बहुत अच्छा है, जो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो कंपनी जैसे रजिस्टेंस लेता है, फिर कंपनी नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर रजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रजिस्टेंस लेगा, और जो रजिस्टेंस था ना वो फाइनली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, अभी तेजी आया। अभी सबसे पहले 1800 रुपए तक का टारगेट, और बहुत ही जल्द कंपनी 1950 रुपए तक का भी टारगेट हमें अचीव कर सकता है, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं इंटेलेवेट कैपिटल वेंचर्स, जो कि 155 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।